क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए। तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए। सुनो, सुनाओ। देखो तुम्हारे मेरे इख्तलाफात एक तरफ और तालीम एक तरफ। हमारी दुश्मनी की वजह से तालीम का तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। उधर आओ मैं तुम्हें सबक पढ़ाऊं। मैं मोहम्मद इकबाल को अपना उस्ताद तस्लीम कर चुकी हूँ, इसलिए अब तुम्हें मुझ पर तालीम का खंजर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मोहम्मद इकबाल? उस नालायक को तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तुम्हें क्या खाक पड़ाएगा? वो पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाला उस्ताद है। उस बाजारी आदमी से तुम गालियों के सिवा कुछ नहीं सीखोगी। शायद आपको मेरे पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है अभी। इस बार मैं सीखूंगी भी और बीए टॉप भी करूंगी। बीए भी टॉप भी करेंगी? खुरचंद पीएचडी जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना आपको, उनका नाम खुरचंद नहीं, सर मोहम्मद इकबाल है। वो मेरे सर बल्कि सरताज है। बीए के बाद मेरी और उनकी शादी होगी और तुम चलते रहोगे। तुम शादी जिससे भी करो, लेकिन तुम्हें ट्यूशन मैं पढ़ाऊंगा। तुमने मुझे आवारा और बेहया लड़की समझ रखा है जो इस तरह की हरकतें करती फिरे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है ट्यूशन के बहाने तुम मेरे और इकबाल के दरमियान दीवार खड़ी करना चाहते हो। तो अगर तुम्हें सब कुछ मालूम ही है तो खड़ी होने दो ना ये दीवार। देखो बतूल, खुरचंद तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। तुम पर मेरा हक है, मैं हूं तुम्हारा पहला प्यार। कहाँ हो तुमको बुला रही हैं वो फिजाएं वो समा। खुदा के लिए वहीद मुराद, तुम चले जाओ यहाँ से। ये ना हो कि मेरा ईमान डोल जाए। पुरानी बातें याद कराकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा मत करो। और अगर कर दिया मजबूर तो मैं फिल्मी चीख लगाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी और तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुम मेरी गुर्बत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मारू चीख? वो मैं मारू? टोरे मेरी ये सरकार, तुमसे कितनी मर्तबा मैंने कहा है जब घर का मालिक सामने से गुजरे उसे सलाम साफ कहते हैं। भूल हो गई सरकार। तुम्हारी भूलने की आदत ना बहुत बढ़ती जा रही है। इसका कोई हल निकालो, वरना हमें तुम्हारी जगह कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। और गलती हो गई सरकार। चलो ठीक है, सुनो, हम तैयार होने जा रहे हैं, तुम गाड़ी बाहर निकालो, आज हम बाहर सैर को जाएंगे। आप दफा हो जाएं तो मैं गाड़ी निकालता हूँ। रहे ना तुम ड्राइवर के ड्राइवर ही। इस लाश पर तो किसी की लाश भी कब्रिस्तान ना जाए, तुम मुझे कैसे बाहर सैर के लिए लेकर जाओगे? पागल कहीं का। उल्लू का पट्टा। क्या कर रहे हैं आप? भाई टांगे चालू कर रहा हूं ताकि तवाफ करते वक्त किसी किस्म की परेशानी ना हो। वो एहसान फरामोश नौकर खामोश होंगे तब जाएंगे ना आप उम्रे पर। मुझे तो नजमा और मुराद की नियत पर शक होने लगा है। दोनों बदनीयत हो गए। अरे फिक्र न करो, मैंने वकील कुरैशी को ऐसा लालच दिया है कि वो इन दोनों को राजी कर लेगा। कौन सा लालच? ये कारोबारी बातें हैं, तुम जैसी औरतों की समझ में नहीं आई। मुझ जैसी औरतें? मेरा मतलब था कि भाई तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, ये हमारी चालें हैं। तुम फिक्र न करो, उम्रे पे मैं और तुम ही जाएंगे। और मेरा नन्ना फरिश्ता? देखो
हम इबादत के लिए जा रहे हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं। वो अभी नन्हा है, वहां बोर होगा। मैं अपने नन्हे फरिश्ते के बगैर नहीं रह सकती, वो जरूर जाएगा हमारे साथ। हो जरा समझने की कोशिश करो। उसके वहां जाने का मकसद है 1 लाख रुपए का खर्चा। तो करें ना खर्चा, हमारी कौन सी 12 औलादें हैं, एक वही तो एक लौता, उस पर खर्च नहीं करेंगे तो क्या गैरों पे खर्च करेंगे? करेंगे औलाद पर ही खर्च करेंगे, मगर बहुत मासूम है अभी बेचारा। वो उम्रे के फराइज पूरे नहीं होंगे उससे। क्यों नहीं होंगे? क्या वो मुसलमान बच्चा नहीं है, गैर मुस्लिम है वो? मैं सब समझा दूंगी उसे, वो हमारे साथ जरूर जाएगा। आप अपनी जेब ढीली करें बस। जरा दुआ करो हालात अच्छे हो तो उसको भी ले जाएंगे। अच्छा बाबा, मैं अपना हक नन्हे फरिश्ते को देती हूँ, आप उसको लेके जाएं अपने साथ। मैं यहीं घर पे रहूंगी, वो और आप जाएंगे बस। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? वो मेरे लिए गैर महरम है। ओह नजमा, ये बता कि तेरी छटी हुई छठी हिस्स क्या कहती है कि वो वकील आएगा? जरूर आएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देखना कहीं इसी भरोसे पे मरवा ना देना। देखो मेरी नियत ना साफ है, और साफ नियत वालों का अल्लाह ताला साथ देता है। तुम्हारा मुझे नहीं पता अंदर से क्या चल रहा है। ओहो, मुझे तुम छोड़ो, ये बताओ कि ये वकील और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है? देखो मेरे किरदार पर ना वकील कुरैशी मत उछालो। मैं जवान बेटी की माँ हूँ, तीसरी शादी का तो सोच भी नहीं सकती। ला हौल वला। एक तो तुम्हारा ये दिमाग जो है ना, ये शादी से आगे नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कहीं वकील के साथ मिलकर तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दो। ना तुम मेरे शौहर और ना ही वो मेरा आशना कि मैं उसके साथ मिलके तुम्हें धोखा दूंगी। मैंने तो बस अब सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। फिर भी एक बार और सोच लो, ये मकान के चक्कर में कहीं उम्रे के टिकट हाथ से ना निकल जाए। तो क्या हुआ अगर टिकट हाथ से निकल गए? वकील कुरैशी तो हाथ से नहीं निकलेगा ना। क्या मतलब? एक तो तुम्हारी सोच बड़ी गंदी है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर टिकट हाथ से निकल भी जाते हैं ना, तो वकील कुरैशी कहीं नहीं जाता, मैं तो उसके घर तक पहुंच जाऊंगी। शाबाश, अपना घर बसाने के चक्कर में तुम मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत से महरूम करवाना चाहती हो? ज्यादा हाजी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें उम्रे करने का कोई शौक नहीं है। बस टिकट लेके ना तुम ओपन मार्केट में बेच के पैसे हजम कर जाओगे। टिकट मेरे हैं, मैं चाहे ओपन मार्केट में बेचूं या काले बाजार में, तुम्हें इससे क्या? अच्छा बस छोड़ो, अब झगड़ा छोड़ो। देखो इतिहाद में भी ना बरकत होती है। अब वकील आएगा ना, चुपचाप से उसकी बात मान जाना, ठीक है? मान जाना? वो आएगा तो कुछ कहेगा ना, तो कहेगा तो फिर ही मैं मानूंगा ना। आगे आगे चलो चलो। एक मिनट, वकील साहब, कानून और इस्लाम की रोशनी में यह साबित करेंगे कि दूध के डब्बों से निकलने वाले उम्रे के टिकटों पर किसका हक? ये बिस्मिल्लाह कीजिए। अदालत की नजरों में सब बराबर है। आप दोनों भी बैठ जाए। अरे मुराद, कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ बैठे ना, उसी में जी। मैं जाओ। सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ ले ताकि महफिल में बरकत आ जाए। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। आमीन। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा ख्याल है कि पहले रमजान की बरकत पर एक छोटा सा बयान हो जाए, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और इस रूहानी बयान के लिए मैं दावत देना चाहूंगा
मोहतरमा नजमा खातून कि वो अपनी खूबसूरत आवाज में रमजान के बरकत पर रोशनी डाले। बिस्मिल्लाह करे अम्मी जी, मेरा मतलब बिस्मिल्लाह करे। वो देखिए क्या करूं मैं, वो तो ये बात हो जाएगी ना कि छोटा मुंह बड़ी बात, कहा रमजान की बरकत और कहा मैं गुनहगार औरत। लीजिए, इनका फैसला हो गया। नजमा एक गुनाहगार औरत है, इसलिए इसका उम्रे पर जाना नहीं बन सकता। आगे चले। वाह वाह वकील साहब, वाह क्या कानून और शरई फैसला इरशाद फरमाया। वाह, अब जरा आप मुराद से नमाज़े जनाजा सुनिए। खुशहाल भाई, आप मुझे हिदायत देकर कानून पर असरअंदाज होने की कोशिश मत करें। मुझे अच्छी तरह मालूम है किससे क्या सुनना है। मैं पहला कलमा सुनाऊं? नहीं, पहला सबको आता, छठा सुना। छोटा नहीं, ये तो चीटिंग है। मैं तो छोटा हूं, पहले बड़ों से सुनो, पहले मुराद से सुनो। नहीं मैं नहीं खेलता, जाओ। चले जी, नन्हे का भी फैसला हो गया, ये भी उम्रे पर नहीं जा सकता। क्यों 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 वो क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसने वॉकआउट करके कानून पर उंगली उठाई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आप जैसा मुंसिफ अता करे वकील साहब। खुशहाल भाई, आप मेरी तारीफ करके एक दफा फिर कानून को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब आपने कोई ऐसी बात की तो मैं एक्शन, आखिरी वार्निंग। ये अच्छा अच्छा। मुराद मियां, जरा दुआ कुनूत तो सुना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। बड़े अफसोस की बात है मुराद मियां, इतनी उम्र हो गई है, एक जवान बच्चे के बाप भी हो और दुआ कुनूत नहीं आती। सुना तो रहा हूं। ये दुआ कुनूत नहीं, सूरा यासीन है। हमें बेवकूफ मत समझो, हम सब मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम नहीं कि दुआ कुनूत और सूरा यासीन में फर्क ही ना समझ सकें। अब मैं तुझे बताऊंगा वकील कुरैशी कि उम्रे पे कौन जाएगा, मैं और बतूल, इंशाअल्लाह। आपने इन सब का इम्तिहान ले लिया है वकील साहब। अब इन नाम नेहाद मुसलमानों का फैसला सुनाकर मुंह बंद कर दीजिए। अब एक सेकंड, मुझसे तो कुछ नहीं सुना गया। अरे तेरे बाप से तो सुन लिया है, जब उसे कुछ नहीं आता तो तुझे क्या आएगा। खामोश है और कानून के सामने गर्दन झुका के खड़ा हो। गर्दन झुका, बिस्मिल्लाह कीजिए। तमाम हालात और वाकयात और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि इस कमरे में मौजूद सिर्फ 2 लोग हैं जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरे उतरते हैं। मैं भी हर इम्तिहान में पूरा उतरता हूँ। मैंने छठा कलमा याद कर लिया, सब सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है मोहम्मद इकबाल, फैसले की घड़ी आ चुकी। अब खामोशी से फैसला सुनो और अपने माँ बाप के हक में दुआ करो। मतलब ये दोनों जा रहे हैं उम्रे पे? जी हाँ, इन टिकटों पर इन दोनों का सही इस्लामी हक। ये धांधली है, मैं डरना दूंगा, नहीं ना सके आप लोग।
क्यों औरतों की तरह रो रहे हो? मर्द बनो यार, मर्द बनो। नहीं बोला जाता अब। मैं तुम्हारी आंखों में ये पानी के आंसू नहीं देख सकता। तो मालिक कौन से आंसू देखना पसंद करेंगे आप? खून के आंसू। मालिक, हाँ, मैं आपके बगैर अधूरा रह जाऊंगा, रह जाऊंगा। अबे मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। उम्रे पर जा रहा हूँ, सारी उम्र के लिए नहीं जा रहा। अल्लाह करे आप सारी उम्र के लिए जाएं। हमारी तो यही दुआ है। कहते हैं उस सरजमीन पर अगर कोई मर जाए तो सीधा जन्नत में जाता है, और जो मेरे मरने की ख्वाहिश रखता है वो उल्टा दोज़ख में जाता है। अबे मैं तेरे लिए क्या सोच रहा हूँ, तू मेरे मरने की ख्वाहिश कर रहा है? जा जाके ताबिंदा को बुला के लाओ। उसे को रक्षा खड़ा है, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही। जाओ। जी साहब ने जाते जाते सदमा पहुंचा रहा है खंपा। देखो बेटा, मैं वहां जाकर अल्लाह का फर्ज निभाकर फौरन ही वहां से वापस आ जाऊंगी तो कि तुम्हारे फर्ज निभा सकूं, ठीक है? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अंकल जी है, मुझे भी साथ ले जाए, मैं भी जाऊंगा ना। नहीं बेटा, देखो वहां पर मासूम बच्चों का जाना मना है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए वहां से बहुत अच्छी सी रिमोट की कार लेकर आऊंगी, ठीक है? कार नहीं, जहाज चाहिए। जहाज चाहिए? ठीक है, हम वो ले आएंगे। क्या लेके आए, हेलीकॉप्टर या जंगी जहाज? यही को छोड़ के कुछ भी ले आओ। अरे वाह वाह वाह, मेरा बेटा तो कितना समझदार हो गया है। समझदार ही नहीं, मैं शादी के भी काबिल हो गया हूँ। आप उम्रा करें, लेकिन उम्रे से वापस आते आप मेरी बतूल से शादी करेंगे, मैं तभी आपको जाने दूंगा, वरना आपको मेरी लाश पर से गुजर के जाना होगा। रख दे भाई, रख दे। लीजिए वकील साहब, ये घर के कागजात और सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर। आप फिक्र ना करें फरिश्ता साहब, ये आम नहीं कानूनी कंधे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे वकील साहब। इंशाअल्लाह वापसी पर आबे जमजम से भीगे हुए 2 कफन आपके लिए लेकर आऊं। चलो ताबिंदा, आओ। लो भाई, अल्लाह के हवाले। ख्याल रखना सब लोग अपना अपना। या अल्लाह। ले भाई मुराद, अल्लाह हाफिज। कहवा पीते रहना बेटा, इससे आंतें साफ और तबीयत बशाश होती है। चलो भाई चलो। तेरा ये रिक्शा मेरी लाश पर से गुजरेगा। रक्षा कुमार को क्या कर